हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। So let us see some questions from the textbook. Question number 27. Ashu and Harish are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March 2022. Their balance sheet on the above date was. To the liability side हमारे पास है कैपिटल है आशु और हरीश का, क्रेडिटर्स है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। उसी तरीके से एसेट्स में है बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और कैश इन हैंड। फाइन। आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹95,000 and machinery and furniture is taken over by Harish at a value of ₹80,000. Ashu agreed to pay creditors and Harish agreed to meet bank overdraft. Stock and investments are taken by both partners in profit sharing ratio. Debtors realized for ₹46,000. Expenses of realization amounted to ₹3,000. Prepare necessary ledger accounts. So let us see detailed explanation in solution. So solution 27 we will see. रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है। इसमें हमें एसेट्स को और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करके क्लोज करना है। क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंसेस होते हैं इसलिए वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। सो फर्स्ट और बुक वैल्यू में लिखना है हमें। सो बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी कीमत में हमें यहाँ ट्रांसफ़र करके क्लोज करना है। सो ऑल द एसेट्स विल बी क्रेडिटेड एंड क्लोज्ड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन एसेट्स क्रेडिट हो रहे हैं। मशीन ₹70,000, then furniture ₹14,000 book value, stock ₹20,000, then debtors. So all these assets are transferred and closed. Similar way, creditors are transferred to the credit side of realization account at book value. बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी है, इसे छोड़िएगा मत। ये सोच के कि इसे बैंक या कैश के तरह हम बाहर डील करेंगे। इट्स अ लायबिलिटी, सो यू हैव टू ट्रांसफर इट हियर। नाउ क्वेश्चन में लिखा है आशु इज टू टेक ओवर बिल्डिंग एट ₹95,000 एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेकन बाय हरीश at ₹80,000. So all the assets will be realized from the credit side of realization account. So by Ashu. आशु's कैपिटल में क्या है? बिल्डिंग ले गया ये। सो बिल्डिंग एट ₹95,000 और हरीश कैपिटल अकाउंट में हरीश ने क्या ले गया? मशीनरी एंड फर्नीचर टुगेदर आर टेकन। फाइन। मशीन प्लस फर्नीचर ये 80,000 रुपीज में हरीश ले गया। ओके, देन आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स क्रेडिट में है तो आशु डेबिट में लिखेंगे हम। आशु's कैपिटल अकाउंट ये ले गया क्रेडिटर और कीमत कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये बुक वैल्यू में ही आशु क्रेडिटर्स ले गया। एंड हरीश एग्रीड टू मीट बैंक ओवरड्राफ्ट। तो टू हरीश कैपिटल अकाउंट ओवरड्राफ्ट, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000 का
हरीश हैज एग्रीड टू क्लियर इट, वो अपने अकाउंट में ले गया। देन स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय बोथ द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, सो दे दीजिए दोनों को, स्टॉक भी दीजिए और इन्वेस्टमेंट्स भी दीजिए। स्टॉक कितने का है, देखो यहाँ स्टॉक 20,000 का है, 20,000 एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सो 20,000 को जब 3:2 में ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट पार्टनर इज गेटिंग 12,000 रुपीज एंड सेकेंड पार्टनर 8,000। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स, वेयर इज इन्वेस्टमेंट, हियर इट इज, investments are also there for rupees 60,000. So these investments will be taken over by the partners in their profit sharing ratio. So 36,000 का investments आशु को जाएगा और 24,000 का हरीश को। So this way they are sharing the assets. डेटर्स से हमें 46,000 रुपीज रिसीव हुआ है। सो वी विल राइट हियर बाय बैंक एंड डेटर्स। डेटर्स से मिला है फर्म को 46,000 और बैंक से पेमेंट हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दैट इज गिवन रुपीज 3,000। सो यार इसका ग्रैंड टोटल आएगा 1,43,000 और इसका ग्रैंड टोटल आएगा रुपीज 1,12,000। नाउ क्रेडिट के साइड का अमाउंट ज़्यादा है एंड ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज रुपीज 4,39,000। यहाँ भी 4,39,000 लाने के लिए एक अमाउंट यहाँ इंसर्ट करना है, दैट इज 6,000 रुपीज। नाउ दिस इज गेन ऑन रियलाइजेशन, फाइन। सो हम इस गेन को ट्रांसफर करेंगे टू गेन ऑन रियलाइजेशन दोनों पार्टनर्स को, और पार्टनर्स आर हरीश एंड आशु एंड हरीश, आशु एंड हरीश, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। 6,000 को ब्रेक करेंगे, आशु को मिलेगा 3,600 एंड 1,200 into 2, that is 2,400. So this is a realization account. So partners capital account, first we have to write balance brought down from the balance sheet. It is 1,08,000 for the first partner and rupees 54,000 for the second partner. बाकी की सारी चीज़ों को हम रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे। सो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन से आशु में, आशु हैज़ टेकन क्रेडिटर्स, सो 88,000 रुपीज़ यहाँ, और हरीश हैज़ टेकन बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज़ 50,000। सो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब और भी रियलाइजेशन लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए, यहाँ जो प्रॉफिट है उसे भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 3,600 एंड 2,400। और डेबिट साइड भी रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र होकर आएगा, जो कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हुआ है, जो एसेट्स बिल्डिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ले गए। सो आशु हैज़ टेकन इट फॉर 1,43,000 एंड हरीश हैज़ टेकन इट फॉर 1,12,000। आप चाहें तो यहाँ डिटेल्स भी दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है डिटेल्स दिखाना, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हमने पूरा डिटेल्स शो किया हुआ है। फाइन। नाउ देयर इज़ नो रिजर्व इन द बैलेंस शीट, ना तो कोई एसेट्स में ऐसा कोई आइटम है, ना लाइबिलिटीज़ में। सो देयर इज़ नथिंग टू बी ट्रांसफर्ड हियर इन कैपिटल अकाउंट। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। सो हियर आशु का ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 1,99,600। सो फर्म जो है वो आशु को पे करेगी टू बैंक, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर, और यह है 56,600 रुपीज़ फर्म ने पार्टनर को दिया। मतलब
इंटरनल कैपिटल को फर्म तभी देगी जब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। फाइन, सो दीज आर द इंटरनल लाइबिलिटीज बोथ द कैपिटल्स। तो ये पहले रियलाइजेशन अकाउंट सेटल हो जाने के बाद जो रकम बचती है उसी से फर्म पार्टनर्स का कैपिटल वापस करते हैं। फाइन, बट हरीश में देखिए, हरीश का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, सो हरीश को पैसा लेकर आना पड़ेगा। सो इट इज़ बाय बैंक, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, और हरीश को लाना है 5600 रुपीज़। फाइन, सो दिस वे वी हैव टू क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ हमें बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिखना है क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ये वाला जो बैंक है वो फर्म आशु को पैसा दे रही है, और ये वाला जो बैंक है इसमें हरीश से पैसा फर्म को रिसीव हो रहा है। सो नाउ वी विल प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट। फाइन, क्योंकि हमने सब जगह बैंक अकाउंट खोला है, इसलिए बैंक अकाउंट को ध्यान में रखते हुए जो कैश बैलेंस है उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ कैश बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 8000 रुपीज़ का। फाइन, अगर ये कैश अकाउंट होगा तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम बैंक अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सारे के सारे बैंक अकाउंट के थ्रू ही पैसे को हैंडल किया गया है, इसलिए बैंक अकाउंट में हम कैश का पैसा जमा कर रहे हैं 8000 रुपीज़। अब रियलाइजेशन अकाउंट से जो हमें मिला, क्या मिला है, सिर्फ डेटर्स से मिला है 46,000 रुपीज़, और रियलाइजेशन अकाउंट से हमने पेमेंट भी किया है 6,000 रुपीज़, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन पे किया है। फाइन, देन आशीष को हमने पैसा दिया है फर्म ने, आशीष नॉट आशु, आशूज कैपिटल, आशु को पेमेंट हुआ है 56,600, और हरीश से रिसीव हुआ है 5,600। दैट्स ऑल, दिस मच ओनली द बैंक ट्रांजैक्शंस आर। नाउ ग्रैंड टोटल इट 59,600। सो यहाँ भी देखिए कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, जितना पैसा आया उतना पैसा चला भी गया। So as a result, now that's an indication that no account is left open. कोई भी अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस नहीं बचा है। And now the firm is dissolved. Now let us see question number 28. A, B and C were equal partners. On 31st of March 2022, their balance sheet stood as. Liabilities के तरफ दिया हुआ है creditors, reserve and capitals of ABC, that is the partners. Assets के तरफ दिया हुआ है कैश, स्टॉक, डेटर्स, लोन टू ए मतलब पार्टनर ही है ना, इसको फर्म ने लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹18,000 and A took over the investments at this value. Fixed assets realized ₹29,700, whereas stock and debtors realized ₹80,000. Then आगे दिया है expenses on realization paid were ₹1,300. Creditors allowed discount of ₹800. One bill receivable for ₹1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm. मतलब एक बिल रिसीवेबल जिसे हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था वो डिसऑनर हो गया है और इसके लिए फर्म को ही अब पैसा बैंक को देना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट शोइंग हाउ द अकाउंट्स वुड फाइनली बी सेटल्ड अमंग द पार्टनर्स। So let us see the explanation in solution. Solution 28. सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बाय ट्रांसफरिंग वी विल क्लोज द अकाउंट्स। फाइन, सो स्टॉक, कैश को नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो लिक्विड है और वो कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में क्लोज होगा। इट इज बुक वैल्यू में हमको ट्रांसफ़र करना है, जैसा बैलेंस शीट में दिया है वैसा ही लिखना है।
Debtors are up for 62,600. Then okay, to investment ₹16,000. यहाँ बैलेंस शीट में लोन टू पार्टनर ए भी दिया हुआ है एसेट्स के तरफ, उसे हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो लोन टू पार्टनर या लोन बाय पार्टनर जो भी होता है उसे हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स के लोन चाहे वो एसेट्स के तरफ दिए हों चाहे लाइबिलिटीज़ के तरफ दिए हों, हमें रियलाइजेशन अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र नहीं करना है। फाइन। फर्नीचर भी है, फर्नीचर 6,500 का है और बिल्डिंग 23,500। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ की तरफ सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, वो है क्रेडिटर्स, एंड दैट इज़ फॉर ₹50,400। ये भी हमने ट्रांसफ़र करके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया। फाइन। नाउ अब जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ वो हमें करना है। फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹18,000 एंड ए टुक ओवर। सो ए इन्वेस्टमेंट्स ले गया। सो बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, और ये इसे ₹18,000 में ले गया ए। देन पॉइंट बी में लिखा है फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड ₹29,700। सो बाय बैंक लिखेंगे। और फिक्स्ड एसेट्स, कौन कौन सा फिक्स्ड एसेट्स है यहाँ? ये दोनों करंट एसेट्स है और ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है और ये भी फिक्स्ड एसेट्स है। ये तीनों फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स से फर्म को मिला 29,700। फाइन। सिर्फ 29,700 मिला ये तीनों एसेट्स को बेचने से। और स्टॉक और डेटर जो कि करंट एसेट है, सो स्टॉक प्लस डेटर, स्टॉक प्लस डेटर से मिला ₹80,000। सो इस तरीके से सारे एसेट्स को बेच दिया गया और अमाउंट मिला 1,09,700। फाइन। नाउ कम टू पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो टू बैंक से ही पेमेंट होगा। सबसे पहले क्रेडिटर्स को 100%। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है किसी लाइबिलिटी के बारे में कि कितना अमाउंट देना है, मतलब उसको 100% अमाउंट देना है। और एक बिल रिसीवेबल था जो फर्म ने बैंक से डिस्काउंट कराया था ₹1,500 का, और हमारा डेटर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया और इसलिए बिल डिसऑनर होने के कारण फर्म को ही बिल का पैसा देना पड़ा। फाइन। ₹1,500 देना चाहिए था डेटर को, बट डेटर की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो दे रहा है। एज ए रिज़ल्ट वो बिल डिसऑनर हो गया। तो क्योंकि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था उस बिल को, इसलिए बैंक फर्म से ही पैसा वसूलेगी। फाइन। फिर एक्सपेंडिचर भी है, एक्सपेंस है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस ₹1,300 दिया हुआ है। सो ऑल टुगेदर इतना खर्चा हुआ, ₹52,400 खर्च हो गया। ओके, नाउ दैट इज ऑल। अब जो भी बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस होगा। सो हियर ग्रैंड टोटल इज हाउ मच? इट इज 1,81,100, और यहाँ भी 1,81,100 बनाने के लिए हमें यहाँ ₹3,000 लिखना चाहिए। एंड दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, और ये तीनों पार्टनर को दिया जाएगा A, B एंड C, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। फाइन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, सो तीनों पार्टनर को मिलेगा ₹1,000 ईच। सो दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ABC का, A का है ₹40,000, B का है ₹25,000 एंड C का है ₹15,000। ओके। फिर ये रियलाइजेशन का लॉस लिख दीजिए। टू रियलाइजेशन, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। इसी तरीके से हमें ट्रांसफ़र करना होता है। जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है जिस अकाउंट से, उस अकाउंट का नाम यहाँ लिखना होता है। फाइन।
और बैलेंस शीट में रिजर्व भी दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ की तरफ, इसे भी हम इक्वल पार्टनर्स को बांट देंगे। 12,000 डिवाइडेड बाई 3 इज 4,000 रुपीज ईच। ओके, नाउ अब रियलाइजेशन अकाउंट से और भी कुछ ट्रांसफर होने वाला है, जैसे कि ए ने इन्वेस्टमेंट ले गया है ना, तो टू रियलाइजेशन फिर से लिख दीजिए। ए ने इन्वेस्टमेंट्स को 18,000 रुपीज़ में लिया है, और दूसरा किसी ने भी ना एसेट लिया है ना ही लाइबिलिटी लिया है, सो और कुछ ट्रांसफ़र यहाँ होने का नहीं है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे और बैलेंसिंग अमाउंट को हम बैंक में लिखेंगे। सो हियर इट इज़ 19,000 फॉर सी। यहाँ भी 19,000 बनाने के लिए हमें यहाँ टू बैंक मतलब पेमेंट कर रही है बैलेंसिंग फिगर को। हमें यहाँ बैलेंस क्लोज डाउन नहीं बनाना है क्योंकि फर्म खत्म हो गई है, फर्म का समापन हो गया है, फर्म हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। नाउ नो बैलेंस क्लोज डाउन इज टू बी हियर। फाइन, यहाँ हो गया 29,000 रुपीज़। 29,000 रुपीज़ में 1,000 पहले से ही है, सो 28,000 रुपीज़ दे करके बी को फिनिश कर दिया गया। देन 44,000 रुपीज़ ए का में से 19,000 लेस करेंगे तो आएगा 25,000 रुपीज़ ए को दिया गया फर्म से। इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। नाउ पार्टनर्स लोन अकाउंट हम क्लोज करेंगे, क्योंकि ये एसेट्स की तरफ दिया हुआ है इसलिए डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। कायदे से देखा जाए तो पहले आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को पेमेंट करती है फर्म, फिर पार्टनर्स के लोन को पेमेंट करती है, फिर जा करके पार्टनर्स के कैपिटल को देती है। लेकिन ये वाला लोन जो है ये एक एसेट है, तो ये वसूलना है ना, तो पैसा मिल रहा है फर्म को। इज इट ओके? सो फर्म ने रिसीव किया 10,000 रुपीज ए से। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने हर जगह बैंक अकाउंट ओपन किया है और लेकिन बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, सो कैश को भी बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो टू कैश रुपीज़ 3,700। फिर ये जो लोन है से जो पैसा मिला है ना, एज लोन अकाउंट से 10,000 रुपीज़ फर्म को रिसीव हुआ है, और रियलाइजेशन से रिसीव हुआ है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में जो लिखा हुआ है 1,09,700। ओके, फिर पेमेंट किया है फर्म ने बाय रियलाइजेशन अपने क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस को 52,400, और बाय कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी जो हमने फाइनल पेमेंट किया पार्टनर्स को 25,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़ एंड 18,000 रुपीज़। फाइन, सो पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट हो गया 71,000 का। इस तरीके से बैंक के दोनों ही साइड आ रहा है 1,23,400, और कोई भी अमाउंट बचा हुआ नहीं है, बैलेंस क्लोज डाउन नहीं आ रहा है। नाउ कैपिटल का पैसा ही लास्ट अमाउंट होता है जो फर्म को देना होता है। सबसे पहले फर्म अपने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करती है, फिर पार्टनर्स के लोन का अमाउंट पेमेंट करती है अगर वो लाइबिलिटीज़ की तरफ दिया हुआ है तो, फिर अगर रकम बचती है फर्म के पास तो वो पार्टनर्स का कैपिटल का पैसा देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल वापस करने के बाद भी फर्म के पास अमाउंट बचा हुआ है तो उसे फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देती है। सो क्वेश्चन नंबर 29, योगेश एंड नरेश वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They dissolved the firm on 1st of April 2021. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of rupees 10,000, including expenses. Now, balance sheet of the firm was, as on that date was as follows. Now here,
क्योंकि नरेश इज द रियलाइजिंग ऑफिसर, उसे 10,000 रुपीज़ का रेमुनरेशन फर्म दे रही है. फाइन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. देन लाइबिलिटीज़ के साइड दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय नरेश, है ना, जिसे हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटी है. देन लोन बाय मिसेस योगेश, ये ट्रांसफ़र होगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफ़र होगा और कैपिटल्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. उसी तरीके से एसेट्स में कैश एंड बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. इन्वेस्टमेंट्स और डेटर्स ट्रांसफ़र होंगे. प्रोविजन भी ट्रांसफ़र करेंगे. बिल रिसीवेबल को भी ट्रांसफ़र करेंगे. बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, न कि रियलाइजेशन अकाउंट में. ओके, नाउ द क्वेश्चन फर्दर रीड्स, द फर्म was dissolved on following terms. Yogesh was to pay his wife's loan. Debtors realized rupees 30,000. Naresh was to take investments at an agreed value of rupees 26,000. Creditors and bills payable were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15%. मतलब हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 15% पर एनम का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मेंशन्ड है हम 2 महीने पहले इनका भुगतान कर रहे हैं. देन बिल्स रिसीवेबल वेर रिसीव्ड अलाउिंग 5% रिबेट. अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड पेड रुपीज 15,000 एंड एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड रुपीज 10,000. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, partners loan account and cash and bank account. So let us see detailed explanation in the solution. Now we are solving question number 29. So we will transfer all the assets first. जैसा कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो सारे एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे टू इन्वेस्टमेंट. बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र करना है हमें और क्लोज हो जाएंगे ये, है ना. अब कोई भी एसेट्स अपने नाम से नहीं बचा. डेटर्स का हमें 40,000 लिखना है, याद रखिए हमेशा. और इसका जो प्रोविज़न रहता है उसे हमें लाइबिलिटीज़ मान करके, लाइबिलिटीज़ ही है वो, और उसे हमें क्रेडिट में लिखना है. इट इज़ 4,000 रुपीज़. देन बिल्स रिसीवेबल भी है, $33,400. ओके, नाउ लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 40,000 बुक वैल्यू. बिल्स पेबल भी है, रुपीज़ 40,000 एंड लोन बाय मिसेस योगेश. ये मिसेस योगेश जो है वो फर्म के बाहर का व्यक्ति है, इसलिए इसे भी हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटी. एक और चीज़ है जिसे हमें ट्रांसफ़र करना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसा लगता है कि इसे हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहिए, लेकिन ये यहीं ट्रांसफ़र होगा क्योंकि ये एसेट से रिलेटेड है. क्योंकि ये एसेट यहाँ है इसलिए इसका रिजर्व इन फ्लक्चुएशन रिजर्व भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा और इट इज़ ऑफ रुपीज़ 8,000. उसी तरीके से देखिए डेटर्स से रिलेटेड एक प्रोविज़न है वो भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा. हालांकि हमें प्रोविज़न को पेमेंट नहीं करना है और ना ही रिजर्व के लिए किसी को पैसा देना है, बट इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड हियर एंड इससे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन के रूप में एडजस्ट हो जाएगा. फाइन. सो ये हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया. अब हम इसे रियलाइज़ करेंगे. जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, योगेश ने अपनी पत्नी का लोन ले लिया. सो दिस इज मिसेस योगेश लोन और इसे योगेश ले गया. सो टू योगेश कैपिटल अकाउंट. क्या ले गया ये? मिसेस योगेश लोन सेम अमाउंट में, मतलब 42,000 रुपीज़ में ले गया. ओके. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डेटर्स रियलाइज रुपीज़ 30,000. सो हम बैंक लिखेंगे इसके लिए. सो बाय बैंक में डेटर्स आ गया. डेटर्स से हमें कितना रुपए मिला? 30,000 रुपीज़ मिला. देन नेक्स्ट
is given on C. Naresh was to take investment at an agreed value of rupees 26,000. नरेश जो कि एक पार्टनर है ना, सो हम यहाँ कुछ स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि बैंक में और भी कुछ आने वाला है। हम यहाँ लिखेंगे बाय नरेश कैपिटल। नरेश एक एसेट है, कौन सा एसेट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स को ले गया रुपीज़ 26,000 में, सो इसे हम यहाँ शो करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ है, इसे 26,000 में ले गया और ये फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, इसका कोई पेमेंट हमें नहीं करना। देन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमें 2 महीने का डिस्काउंट देना है। यहाँ है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दोनों ही सिमिलर अमाउंट है। अब हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक, फाइन, टू बैंक क्रेडिटर और बिल्स पेबल, फाइन। अब इसे आप समझिए यहाँ की डिस्काउंट कितना होगा। देखिए, इस क्रेडिटर और बिल पेबल को 2 महीने बाद पेमेंट करना था, लेकिन फर्म क्योंकि डिसॉल्व आज हो रही है इसलिए हम इसे आज ही पेमेंट कर रहे हैं और इसलिए फर्म को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो 40,000 रुपीज़ का है क्रेडिटर, इस पर 15% डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन 2 महीने का ही मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 2 महीने के लिए ही हम जल्दी पैसा दे रहे हैं, 2 महीना जल्दी दे रहे हैं, और ये आता है रुपीज़ 1,000। सो 40,000 में से 1,000 अगर डिस्काउंट मिल गया तो कितना रुपीज़ पे करेंगे हम? 39,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स को पे करेंगे। उसी तरीके से बिल पेबल का भी सेम अमाउंट है और परसेंटेज डिस्काउंट भी सेम है, सो 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट यहाँ भी होगा। सो इस तरीके से 78,000 रुपीज़ फर्म क्रेडिटर और बिल पेबल को पे कर रही है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउिंग 5% डिस्काउंट। सो यहाँ बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो रियलाइज इधर से होगा। बिल्स रिसीवेबल में इसका 5% हमें लेस करना है, सो 5% कितना होगा? 1670 होगा। 1670 रुपीज़ इसमें से लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 31,730। ओके, नाउ आगे है डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड पेड रुपीज़ 15,000। सो बैड डेट्स रिकवर्ड है, ये बैड डेट्स रिकवर्ड 15,000 रुपीज़ का बैड डेट्स रिकवरी मिला है फर्म को। फाइन, ये पैसा पहले डूब गया था और हमने मतलब फर्म ने उसे बैड डेट्स मान लिया था, लेकिन अब हमें मिला है, सो बैड डेट्स रिकवर्ड। एंड देन एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है, सो अनरिकॉर्डेड एसेट, इसका मतलब है कि ये यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, बैलेंस शीट में है ही नहीं, लेकिन उसको भी बेचने से फर्म को 10,000 रुपीज़ मिला है। ओके, सो इस तरीके से कितना रुपीज़ कलेक्ट हुआ है? 86,730 रुपीज़ कलेक्ट हुआ। बट वन मोर डिटेल इज देयर गिवन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन कि नरेश इज अपॉइंटेड एज द रियलाइजिंग ऑफिसर और उसको फर्म 10,000 रुपीज़ रेम्युनरेशन दे रही है। सो ऑल द एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सो लेट अस रिकॉर्ड इट हियर। किसको देना है? नरेश को। सो टू नरेश, नरेश कैपिटल क्या है? रेम्युनरेशन। Remuneration of 10,000 rupees is paid by the firm. So realization account is a nominal account. So सारे खर्चों को हमें, जो भी पैसा जा रहा है उसे हमें डेबिट में लिखना है और इनकम्स को हमें क्रेडिट में लिखना है। Now all the information has been transferred here and realized, assets are realized and liabilities are paid off. Now we will calculate profit or loss on realization. So now we will calculate credit में ज़्यादा है अमाउंट, it is 2,46,730. सो यहाँ पर हमें बैलेंसिंग अमाउंट लिखना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट इज कमिंग 13,330. सो दिस इज व्हाट? दिस इज गेन। सो टू गेन ऑन रियलाइजेशन, और इस गेन ऑन रियलाइजेशन को हम 1:1 में पार्टनर्स को देंगे क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। फाइन, एंड हु आर द पार्टनर्स? योगेश एंड नरेश।
it is 6665 each. So this is how the realization account is to be prepared. Now let us prepare partners capital account. So पहले है partners capital account में by बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है 21,000 एंड अगेन 21,000 फॉर बोथ द पार्टनर्स। फिर बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है एसेट्स की तरफ, वो इक्वली बांट देंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इट इज़ 1,10,600 का आधा आधा देंगे, सो 55,300 ईच। नाउ अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रियलाइजेशन का 6665 एंड 6665। नाउ बाय रियलाइजेशन अगेन इसमें है मिसेस वाइज लोन एंड है रेमुनरेशन। ओके, मिसेस वाई मीन्स योगेश, मिसेस योगेश लोन है ये, वाई मतलब, और ये है 42,000 रुपीज़ का, तो योगेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और रेमुनरेशन मिला है नरेश को, सो नरेश के अकाउंट में उसका रेमुनरेशन लिखेंगे। ये पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जा चुका है। फाइन। नाउ इन्वेस्टमेंट्स भी ले गया है, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स ले गया है नरेश 26,000 रुपीज़ का। ओके, नाउ वी विल क्लोज। ओके, वी विल क्लोज इट डाउन। सो योगेश का ग्रैंड टोटल आ रहा है 69,665। 69,665 बनाने के लिए यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो पेमेंट होगा योगेश को, और वो है 14,365। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ठीक। और नरेश का हम देखते हैं तो नरेश का डेबिट की तरफ ज़्यादा है और ये है 81,300, जबकि इधर का कम है। तो 81,300 में हमारे को यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट इंसर्ट करना होगा एंड दैट अमाउंट इज 43,635। मतलब इतना रुपीज़ नरेश को फर्म को ला कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है। सो यहाँ पर बाई बैंक आना चाहिए, लेकिन नरेश का लोन भी है, सो हम इस अमाउंट को नरेश के लोन से एडजस्ट कर देंगे। बाय नरेश लोन जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये सेकेंड पार्टी है। पार्टनर का जो लोन होता है वो सेकेंड पार्टी पेमेंट होता है। कैपिटल को पेमेंट करने के पहले लोन पार्टनर्स के लोन को फर्म क्लियर करती है, उसके बाद अगर रकम बचती है तब जा कर के आखिरी में अंततः पार्टनर के कैपिटल का पैसा दिया जाता है। फाइन। अगर पार्टनर्स के कैपिटल को देने के बाद भी ये रकम बचती है तो उसे पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना कैश है नहीं, हमें योगेश को तो दे दिया है और नरेश से लेना था, तो नरेश को से लेने के बदले नरेश के लोन को क्लोज कर दिया है फर्म ने, है ना। ऐसा ही करना है हमें, नरेश को पैसे मंगाने के बदले उसके लोन से उसको एडजस्ट कर दिया जाए। नाउ लेट अस प्रिपेयर नरेश लोन अकाउंट। सो नरेश के लोन अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है और ये लोन था 44,000 रुपीज़ का, जिसमें से 43,635 कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो गया है। सो टू नरेश कैपिटल 43,635, और जो अब बाकी पैसा जो बच रहा है उसे हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। सो इस तरीके से 44,000 रुपीज़ का पूरा हिसाब फर्म ने नरेश को दे दिया। फाइन, दैट इज़ 365 रुपीज़।
मतलब नरेश को पैसा लाना भी नहीं पड़ा, कैपिटल का जो डेफिशिएंसी अमाउंट था उसे लाना भी नहीं पड़ा। नरेश का लोन अकाउंट क्लोज भी हो गया और उस लोन में से 365 रुपीज़ नरेश को फर्म से मिले। नाउ लेट अस सी बैंक अकाउंट। जैसा कि बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दिया हुआ है, सो यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और ये है 6000 रुपीज़। सो फाइनली बैंक अकाउंट को भी हम क्लोज कर रहे हैं। देयर विल बी नो क्लोजिंग बैलेंस फॉर बैंक ऑल्सो। फाइन। रियलाइजेशन में पैसा आया है, एसेट्स को बेचने से जो अमाउंट आया है वो है 86,730 और रियलाइजेशन से पेमेंट भी हुआ है ये हुआ है 78,000 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है। और लोन में यहाँ पेमेंट हुआ है, देखिए, सो बाय नरेश लोन जो डेबिट वाला है उसे हमें क्रेडिट में लिखना है एंड वाइस वर्सा। एंड कैपिटल अकाउंट, तो किसके कैपिटल? योगेश कैपिटल अकाउंट से फर्म ने पेमेंट किया है 14,365। ओके, दैट मच ऑनली। इसे हम ऐड कर देते हैं तो आता है 92,730। नाउ इसका मतलब है कि बैंक में भी कोई अमाउंट नहीं बचा है। इस तरीके से बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स दिए हुए हैं, चाहे वो एसेट्स में हो या लाइबिलिटीज़ में हो, वो क्लोज कर दिए गए हैं। नाउ नन ऑफ द अकाउंट इज ओपन। फाइन। एंड द फर्म इज नाउ फाइनली डिसॉल्व्ड। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है। प्लीज़ डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन पार्ट बिकॉज it is required to understand the concept very well. Fine. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो then please do it. Thank you so much for watching the video. Bye bye.